अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माई चैनल। इट्स मी समना अशरफ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, हंसी खुशी अपने घर में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कोई डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हमारा जो वीडियो है वो मेकअप से रिलेटेड नहीं होगी। आज की हमारी वीडियो जो है वो ब्यूटी टिप्स के रिलेटेड नहीं होगी। आज की मेरी वीडियो जो है वो स्किन केयर से रिलेटेड नहीं होगी, बल्कि आज की वीडियो मेरी आप लोगों से रिलेटेड है, आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड है। जो आजकल इशू चल रहा है कोविड-19, उससे रिलेटेड है कि आप लोगों को कैसे उससे बचना है। हमें खुद का और अपनी फैमिली का, अपने सब दोस्तों का, सबका ख्याल रखना है और सबसे ज़्यादा हमें अपना खुद का ख्याल रखना है। अगर हम खुद इस वायरस का शिकार हो जाएंगे तो फिर हम अपनी फैमिली को कैसे महफूज रख सकेंगे। हो सकता है हमारे से हमारी फैमिली मेम्बर्स को ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने आई हूँ। हमें इस वायरस में सबसे ज़्यादा जो एहतियात करने के लिए कहा जाता है वो ये है कि हम अपने हाथों से अपने फेस को ना छुएं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं घर से, हमारे हाथों को जरासीम लग जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि हम अपने फेस को टच नहीं करें, हम अपने फेस से अपने हाथों को दूर रखें। क्योंकि अगर हमारे हाथों को बाहर किसी से हमने हाथ मिलाए हैं, किसी के पास अगर हम कोई चीज़ ख़रीदने के लिए मार्केट में गए हैं तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों को टच कर, वहाँ से हमें जरासीम हैंड्स को लग सकता है। और उसके बाद कोल्ड हो, फ्लू हो या कोई भी इस टाइप का वायरस हो, वो आपके हाथों से ट्रांसफ़र होकर आ जाता है। फेस को टच करने से इसका बढ़ने की जो शरह है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर हम फेस को टच करते हैं तो वो हमारे खाने के ज़रिए, हमारी आंखों के ज़रिए और हमारे नोज़ के ज़रिए ये अंदर जा सकता है, और जिसकी वजह से हम इसका शिकार हो सकते हैं। कुछ स्टडीज़ से, कुछ साइंटिफिक, कुछ रिसर्चेस से हमें पता चलता है कि एक इंसान जो है वो नॉर्मली 1 घंटे में 16 टाइम्स अपने फेस को टच करता है। दिस इज़ रिसर्च बेस्ड थ्योरी कि हम 1 घंटे में अपने फेस को कम अज़ कम 16 दफ़ा टच करते हैं। कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी आइज़ पर, कभी नोज़ पर। किसी भी वजह से हम अपने फेस को 16 टाइम्स 1 घंटे में टच करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यही वीडियो लेकर आई हूँ कि हमें ऐसी क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए जिसके साथ हम अपने फेस को टच नहीं करें, हम खुद को अपने फेस को टच करने से रोकें। ये हमारी एक हैबिट है, एंड यू ऑल नो कि हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। हमें इतनी पावर है। हम अपने लिए, अपने जो प्यारे लोग हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए खुद बताने वाली हूँ जिसके साथ आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने फेस को बार बार टच करने को अवॉइड कर सकते हैं। किस तरह से आपको याद रहे कि आपने अपने फेस को टच नहीं करना। आप घर से बाहर हैं, ऑफ़िस में हैं, किसी जगह पर काम कर रहे हैं, तो आपने अपने फेस को टच नहीं करना है, ठीक है। तो आज मैं यही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और यही इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्योंकि हम इतना रैपिडली अपने हैंड्स को वॉश नहीं करते हैं कि हम अपने माउथ को टच करें। खाना खाने से पहले तो अमूमन हम लोग हैंड वॉश कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट से आते ही हम लोग हैंड वॉश कर लें, या मार्केट में खड़े खड़े हम अगर कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो हम फ़ौरन से अपने हैंड्स को वॉश करें और वहाँ पर फिर उसके बाद हम अपने फेस को टच करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम ऐसे ही जल्दी से अपने फेस को टच कर लेते हैं। पहली जो ट्रिक है जिसके साथ आप अपने फेस को अवॉइड कर सकते हैं टच करने से, वो है आप अपने ग्लव्स पहन लीजिए। जब अपने ग्लव्स पहने होंगे तो आपको कुछ याद रहेगा कि मैंने अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है, मैंने ग्लव्स किस लिए पहने हैं। ये आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर होगा। तो वायरसेस हैं, जो जरासीम है, वो भी इसी तरह से आते हैं हमारे। अगर किसी बंदे को फ्लू है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को खांसी है, वो खांस रहा है, बार बार अपने फेस के ऊपर हाथ रख रहा है, वो इतनी दफ़ा अपने फेस को वॉश नहीं करता है, वो जब भी छींकता है अपने फेस को अपने हाथों से कवर करता है अगर, या खांसी से कुछ छींटे, बेशक वो कपड़े से भी कवर करे तो कुछ ना कुछ हैं वो आपके हाथों पर आ जाते हैं। इसके साथ आप जब किसी और बंदे से जाके हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, उसके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वही वायरसेस उस बंदे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। एक तो अगर हम डायरेक्टली किसी ऐसे बंदे के साथ हाथ मिलाते हैं या उसके पास बैठते हैं, उसके साथ बातें करते हैं जो कि इफ़ेक्टेड है कोरोना वायरस से, तो उसके बातें करने से, उसके पास बैठने से, उसको टच करने से, उसकी तीमारदारी करने से आपको भी ये वायरस लग सकता है। ये फिज़िकली वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है।
और दूसरा जो तरीका है वो, अगर कोई बंदा छींक रहा है, खांस रहा है, तो उस छींकने और खांसने की वजह से जो हमारे नाक से ज़र्रे निकलते हैं, मुंह से हमारे ज़र्रे निकलते हैं, वो अगले बंदे तक जाते हैं। ठीक है, अगर हम छींकते हुए मुंह को अपने को कवर करते हैं तो ये होता है कि हमारे हाथों के ऊपर वो जरासीम आ जाते हैं, और जब हम किसी और बंदे को बाहर जाके मिलते हैं, ये मार्केट में जाते हैं, तो वो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी जरासीम लग जाते हैं, और उन प्रोडक्ट से फिर जरासीम अगले बंदे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र होते हैं, अगर आप किसी बंदे के पास बैठे हुए हैं, उससे बातें कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो जब हम बातें करते हैं तो हमारे मुंह से, आप सब लोगों को पता है कि छोटे छोटे से ज़र्रे ज़रूर निकलते हैं, और वो हवा में मुअल्लक़ हो जाते हैं, जिसके साथ वो अगले बंदे के सांस के ज़रिए अंदर चले जाते हैं। तो उसके साथ हमें वायरस कुछ खाते हैं, अगर हमारे हाथों का लगा हुआ है तो वो खाने वाली चीज़ों के साथ भी हमारे अंदर चला जाता है। एक तो ये है कि आप अपने हाथों पर ग्लव्स पहन के रखें, ताकि अगर आपने किसी चीज़ को टच भी किया है तो आप अपने फेस को टच करने से महफूज रहें। आपको पता हो कि आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, आपने क्यों पहने हुए हैं, अपनी एहतियात के लिए पहने हुए हैं, आपने दूसरों की एहतियात के लिए ग्लव्स पहने हुए हैं। तो जब आप ग्लव्स पहनेंगे तो आपको खुद से ये एक रिमाइंडर माइंड में आता जाएगा कि मैंने अपने फेस को टच नहीं करना है। जरासीम जो है वो फैल सकते हैं, मेरे अंदर जा सकते हैं, मैं जब तक हैंड वॉश नहीं करूँगा मुझे अपने फेस को टच नहीं करना है। ठीक है, और सेकंड जो है वो हमें अपना मास्क पहनना है। मास्क जब हम पहनेंगे तो हम खुद को महफूज रखेंगे। अगर कोई हमारे सामने बैठा बातें कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो जरासीम हमारे तक नहीं आएंगे। अगर हम कोविड पॉजिटिव हैं, तो अगर हम बातें कर रहे हैं, हम खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, तो हमारे जरासीम अगले बंदे तक नहीं जाएंगे। ठीक है, हम भी महफूज रह सकते हैं और सामने वाला भी महफूज रह सकते। 16 बार 1 घंटे में छूते हैं, तो आप सारा दिन अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप सारा दिन कितनी दफ़ा अपने चेहरे को छूते होंगे, और जो है कितना ज़्यादा आपका वायरस का अटैक करने का खदशा बन। 2008 में एक रिसर्च की गई थी जिसमें पता चला कि जो एक नॉर्मल पर्सन है, ऑफिस में काम करते हुए आप इतना बिज़ी होते हैं, आप उस दौरान 1 घंटे में 16 दफ़ा जो अपने चेहरे को टच कर रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मली घर में फ़ारिग बैठे हुए हैं तो तब आप कितनी दफ़ा अपने चेहरे को टच करते होंगे, या अगर आप मार्केट में हैं तो आप कितनी दफ़ा टच करते होंगे अपने चेहरे को। दूसरी स्टडी जो है वो 2015 में ऑस्ट्रेलिया में एक मेडिकल कॉलेज में की गई, कि वहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया कि वो कितनी दफ़ा अपने फेस को टच करते हैं। तो उस जो स्टडी उन्होंने की, जो उन्होंने रिसर्च की, उसके नतीजे में पता चला कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो 23 टाइम्स 1 घंटे में अपने फेस को टच करते हैं। 23 टाइम्स 1 घंटे में आप अपने फेस को टच करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा ख़तरे में हैं। जो हमारे फेस के ऊपर मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम टच करते हैं अपने नोज़ को, अपने जो है माउथ एरिया को, आइज़ को, जो कि वायरसेस को अंदर ले जाने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे है। अगर हमने मास्क पहना होगा, हम अपने फेस को टच भी करते हैं तो हमारा जो हाथ है मास्क के ऊपर लगेगा, हम उसको अवॉइड करेंगे टच करना। हमारे जब मास्क पहना होगा तो हम वैसे ही अवॉइड करेंगे अपने फेस को टच करना बार बार। नॉट गुड फॉर अस कि हम अपने फेस को बार बार टच करें। आप चाहते हैं कि आप इस जरासीम से, जो नया जरासीम आजकल हर जगह पे फैला हुआ है कि कोई कंट्री से महफूज नहीं है, इससे बच जाएं, तो सब की है हैंड वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स एंड वॉश योर हैं। हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, तो हम इस डेंजर में हैं कि हमें जो वायरस है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई रिंग अपने हाथ में पहन लीजिए। जब आप अपने फेस को टच करने लगेंगे या उस रिंग की तरफ देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये रिंग आपने किस लिए पहनी थी। ये रिंग आपने अपने फेस को टच ना करने के लिए पहनी थी। सो अवॉइड इट, डोंट टच योर फेस, ओके। या फिर आप अपने बाजू में एक रबर बैंड पहन सकते हैं, ठीक है। कोई भी पोनी वगैरह आप अपने बाजू में पहन सकते हैं। जब आप उसको देखेंगे तो आपको एज अ रिमाइंडर आप इसको अपने सामने रख सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आप अपने सामने रख सकते हैं। आप अपने टेबल पर कुछ लिख के लगा सकते हैं अपने टेबल के ऊपर सामने कि आपको अपने फेस को टच नहीं करना है, डोंट टच योर फेस। आप अपने कहीं भी रूम में लगा सकते हैं
जिसके साथ आपको बार बार माइंड में रिमाइंडर आता जाएगा कि आपने अपने फेस को टच नहीं करना है। इस तरह से ये सिर्फ हमारी एक आदत है जो कि छूट भी सकती है, तो बेटर है हमारे लिए कि हम इस आदत को छोड़ दें। रबर बैंड होगा, जब आप उसको टच करेंगे या आपके फेस को टच करने लगेंगे तो आपको याद होगा कि आपने ये रबर बैंड क्यों पहना था। जब भी आप उसको टच करेंगे आपको याद आ जाएगा कि आपने रबर बैंड इसलिए पहना था कि आपने अपने फेस को टच नहीं करना है। ओके, अब एक आदत है उसको हम छोड़ सकते हैं, तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए अपनी बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली के बेहतरी के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। कोई साइकोरा नेम के, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसन हंटली हॉस्पिटल जो कि इलिनॉइस एक उनकी स्टेट है, उसका एक कस्बा है हंटली, वहाँ पर एक हॉस्पिटल में वो साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कुछ टिप्स जो हैं वो हमारे लिए बताई हैं एक रिसर्च के नतीजे में, एक रिसर्च से कि हमें अपने फ़ेस को इन टिप्स के ज़रिए अपने फ़ेस को जो है टच नहीं करना है। उनकी जो फॉलोइंग टिप्स है वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमें किस तरह से अपने फ़ेस को टच नहीं टिप्स बताई हैं कि आप किस तरह से अपने फ़ेस को टच नहीं कर सकते हैं। वो ये है कि आप अपने सामने कोई एक नोट लिख लीजिए, एक नोट के ऊपर आप लिख लीजिए डोंट टच योर फेस, और कुछ भी आप इस टाइप का लिख लीजिए कि मैंने अपने चेहरे को टच नहीं करना है, मैं अपने चेहरे को मत छुएं। इस टाइप की चीज़ें आप लिख के अपने रूम में, अपने ऑफिस में, अपने सामने कहीं भी हैंग कर सकते हैं। कहीं भी नोट लिखकर ऐसी जगह पर लगा लीजिए जहां आप मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज़ को देख रहे होते हैं, ताकि आपको याद रहे, आपके माइंड में बार बार रिमाइंडर आता रहे कि आपको अपने फेस को टच नहीं करना है किसी भी हालत में, जब तक कि आपने हाथों को धोया हुआ नहीं है, आपने अपने हाथों को वॉश नहीं कर लिया है, आप अपने फेस को टच नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ 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 डोंट टच योर फेस। जो सेकंड टिप उन्होंने बताई है वो ये है कि अपने हैंड सैनिटाइज़र को अपने पास रखिए हमेशा। हर 2 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ कीजिए, ताकि आपके हाथों पर अगर कोई जरासीम कहीं से आ भी जाते हैं, अगर कोई छींकता है, खांसता है या किसी से आप हाथ मिला के बात करते हैं तो प्लीज़ इसको अवॉइड कर सकें। जब आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं अपने हाथों पर तो जरासीम जो है वो आपके हाथों से वाश आउट हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, जरासीम जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो प्लीज़ सेकंड टिप जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए ताकि आप इस जरासीम से बच सकें। और उसके बाद अगर आप अपने फेस को टच करते भी हैं तो कोई इशू नहीं है, अपने अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया हुआ है, इसके साथ जरासीम जो है वो ख़त्म हो गया आपके हाथों से, फिर आप अपने फेस को टच कर सकते हैं। बट जब तक आपने अपने हाथों को वॉश नहीं किया है, सैनिटाइज़ नहीं किया, प्लीज़ डोंट टच योर फेस। अगर आप घर में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पेपर जो है अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसको फोल्ड करके अपने हाथ में पकड़ लीजिए, जब तक ये आपके हाथ में रहेगा आपके हाथ बिज़ी रहेंगे। रिमोट को आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, रिमोट के साथ खुद को बिज़ी रख सकते हैं, ये कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ आप अपने हाथों को बिज़ी रख सकें ताकि वो आपके फेस तक ना जाएं, आपका अपने फेस को गैर ज़रूरी टच ना करना पड़े, अपने फेस को गैर ज़रूरी जो है वो छूना ना पड़े। नेक्स्ट टिप में वो बता रहे हैं कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं हम लोग आजकल, अगर आप लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, वैसे तो हमारे हाथ लैपटॉप्स पर और इधर उधर बिज़ी रहते हैं, फिर भी अगर आप फ़ारिग बैठे हुए हैं, वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं आप और कोई काम नहीं कर सकते हैं साथ में, तो अपने हाथों को यूँ एक दूसरे के साथ फिक्स कर लीजिए, अपनी लैप में रख लीजिए नीचे, ताकि आपको याद रहे। जब तक आप हाथों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रखेंगे, फिंगर्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके रखेंगे, आपको याद रहेगा कि मैंने क्यों हाथों को इस तरह से क्रॉस करके रखा हुआ था। मुझे अपने फेस को टच नहीं करना है, मुझे अवॉइड करना है अपने फेस को टच करना। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर हम ग्लव्स पहनेंगे तो हम ख़ुद को जो है जरासीम से भी हाथों को महफूज रखेंगे। जब हमारे हाथों पर जरासीम नहीं आएंगे तो अगर हम अपने फेस को मिस्टेकनली टच कर भी लेते हैं तो जरासीम हमारे अंदर नहीं जाएंगे, ठीक। जब भी कहीं बाहर जाते हैं, घर में होते हैं, कोई चीज़ बाहर से आ रही है, ग्रॉसरीज आ रही हैं आप लोगों की कोई प्रोडक्ट्स आ रही हैं घर में, तो प्लीज़ अगर आप उनको टच कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन लीजिए, फिर उनको टच कीजिए, वॉश कर लीजिए अच्छे से। वॉश करने के बाद आप अपने ग्लव्स को उतार के फेंक दीजिए, आपके हाथों पे जरासीम नहीं आएंगे। आप अपनी ग्रॉसरीज को अच्छे से वॉश कीजिए ताकि उनके ऊपर से भी जरासीम जो है वो उतर जाए। तो फिज़िकल रिमाइंडर के तौर पर भी आपके हाथों पर होते हैं कि आपने अपने फेस को टच नहीं करना है बार बार। और जब आप कोई प्रोडक्ट्स को टच कर रहे हैं, अपनी
तो फिर भी आपको याद रहता है कि जरासीम आपको अंदर जा सकते हैं। आपने अपने खुद को जरासीम से महफूज रखना है, तो आप ग्लव्स पहनिए, उन चीज़ों को टच कीजिए, उनको वॉश कीजिए, रख लीजिए। उसके बाद अपने ग्लव्स को उतार के फेंक दीजिए। अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कर लीजिए, सोप से अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो आप अपने हाथों को जरासीम महफूज रखेंगे और जरासीम को अंदर जाने से भी महफूज रखेंगे। जब हम अपने मुंह को टच करते हैं, आइज़ को, नोज़ को, अराउंड दीज एरियाज़, तो जो है जरासीम को अंदर जाने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ जो है ये छोटी छोटी सी हैबिट्स आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होंगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप इनको अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए जब तक कि हम इस वबा से निजात हासिल नहीं कर लेते। अपनी फैमिली का, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। सबसे बेस्ट तरीका जो इस जरासीम से बचने का है वो यही है कि अगर हमने हाथों से किसी चीज़ को टच कर भी लिया है तो अपने फेस को टच नहीं करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, हैंड वॉश करें, बहुत अच्छे से हैंड वॉश करें। जो है फिर भी जरासीम को अंदर जाने का जो है वो कुछ परसेंट के चांसेस बाकी रह जाते हैं। तो उन कुछ परसेंट के जो चांसेस होते हैं हमारे पास, उसको अगर हम रोक सकते हैं तो वो ये है कि हम अपने आप सब लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आप लोग जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी बताई हैं कि आप किस तरह से रिमाइंडर रख सकते हैं अपने पास कि हमने अपने फेस को टच नहीं करना है, इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं अपने फेस को टच करना। और नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप न्यू कमर हैं, न्यू पर्सन हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और हेल्पफुल यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। लाइक ज़रूर कीजिए मेरी वीडियोस को एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और आप लोगों को किस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके क्या टॉपिक्स हैं, आपके क्या मसाइल्स हैं, किस चीज़ के लिए आप लोगों को हेल्प चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।